पाठ 9 सर्वनाम प्रोनाउन। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अशोक मगध के सम्राट थे। अशोक ने कलिंग पर विजय पाई। अशोक सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। अशोक के राज्य में प्रजा सुखी थी। अशोक एक आदर्श राजा थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ऊपर के वाक्यों में अशोक शब्द बार बार आने से वाक्य अटपटे लग रहे हैं। अब इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार लिखिए। अशोक मगध के सम्राट थे। उन्होंने कलिंग पर विजय पाई। वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। वे एक आदर्श राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इन वाक्यों में अशोक संज्ञा के स्थान पर उन्होंने, वे, उनके शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर बन गए हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको आदि। मैं बाजार जा रही हूँ। हमारा घर शहर के मध्य में है। मध्यम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका आदि। यह आपकी साइकिल है। तुम खेलने जा रहे हो। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अन्य पुरुष, जिन सर्वनामों को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका, यह, ये आदि। उसका विद्यालय समीप है। वे मेरे कक्षा अध्यापक हैं। उन्होंने जोरदार तालियां बजाईं। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ये मेरे पिताजी हैं। वे मोहित की पेंसिलें हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। दूध में कुछ गिर गया। बरामदे में कोई खड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जो, सो, जिन्हें, वे, जैसा, वैसा आदि। जो सोवत है सो खोवत है। जो मेहनत करेगा वह पुरस्कार पाएगा। जिन्हें खेलना है वे अपना हाथ उठा दें। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कहाँ, कैसा, क्या आदि। तुम कहाँ गए थे? वहाँ कौन खड़ा है? तुम क्या खाओगे? कार्यक्रम कैसा रहा? निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। व्यक्ति कर्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपना,
अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, आप आदि। मैं अपना काम खुद करती हूँ। तुम्हें अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। सर्वनामों की रूपावली। सर्वनाम विकारी होते हैं। इनमें वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आते हैं। कर्ता कारक में ये मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। अन्य कारकीय रूपों में इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दी गई सारणी को देखिए।